हेलो दोस्तों, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं लाया हूं आपका कैंडल स्टिक चार्ट या कैंडल पैटर्न्स। कैसे पहचाने कौन सा कैंडल क्या कहता है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लर्निंग भी और अर्निंग भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज हम लोग देखेंगे कैंडल्स के बारे में और जानेंगे बेसिक्स कैंडल को कैसे पहचाना जाए और रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए आपके ट्रेड के अंदर। अगर कैंडल बन रहा है, अब वो कैंडल कौन सा बना है अब आपको पता नहीं है, तो हम लोग इस चीज को सबसे पहले देख लेते हैं कि कैंडल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिंपल, मैं कैंडल ले लेता हूं। अब ये कैंडल है क्या? ये कैंडल को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जापानीज ने 17th सेंचुरी के अंदर इस कैंडल को डिस्कवर किया था। और इस कैंडल को डिस्कवर करने का रीजन था राइस मर्चेंट, यानी बहुत सारे लोगों ने राइस में ट्रेडिंग करने के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए कहीं ना कहीं इसको डिराइव किया था। काइंड ऑफ ये राइस जैसा ही है। एक इसका जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एक राइस के दाने की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है। हाँ, बट जब आप अपने चार्ट और अपने ट्रेडिंग पैटर्न के अंदर जब इसको देखते हैं तो शायद इसके अंदर कुछ लाइनें भी दिखती है आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ। तो ये क्या है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, एक बॉडी दिख रही है आपको। ये कैंडल है एक। अब इस कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर क्या है देखिए। जब भी ये कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं ये कैंडल या तो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा या फिर ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। अब इस कैंडल के अंदर सबसे पहले हम लोग इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये जो लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो कहलाती है, ये कहलाती है शैडो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अपर विक। विक भी बोलते हैं, या फिर इसको शैडो भी बोलते हैं, या फिर इसको टेल भी बोलते हैं। यानी ये अपर टेल हो गया, ये लोअर टेल हो गया, या ये अपर विक या ये लोअर विक। और इसकी जो मेन जो बीच का जो ये हिस्सा है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी, दैट इज कॉल्ड दी कैंडल। अब ये पूरा कहलाता है कैंडल। अब कैंडल के अंदर आपको क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस, हाई और लो, ये चार चीजें होती हैं जो इस कैंडल के अंदर आपको दिखती है। और साथ में आपका विक, अपर विक या लोअर विक एंड इसका रियल बॉडी। ये तो हो गया कैंडल का पैटर्न्स। अब मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो आपको रेड और ग्रीन कैंडल दिखता है। आपके ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रेड और ग्रीन कैंडल दिखता है। बहुत सारे लोगों के सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाइट और ब्लैक कैंडल भी दिखता है। व्हाइट और ब्लैक कैंडल जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है कैंडल पैटर्न का, और जब आप रेड और ग्रीन कैंडल सिलेक्ट करते हैं तो वो एक मॉडर्न फॉर्म हो गया उस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का। तो हम लोग मॉडर्न जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसको समझ लेते हैं कि मॉडल चार्ट क्या कहता है। देखिए अब यहां पर आपको दिख रहा है, आपको ट्रेडिशनल भी दिख रहा है, आपको मॉडर्न भी दिख रहा है। अब इन दोनों में देखिए, जो व्हाइट कैंडल है, व्हाइट कैंडल इज इक्विवेलेंट टू द ग्रीन कैंडल एंड द ब्लैक कैंडल इज इक्विवेलेंट टू द रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल इंडिकेट करती है बायर्स की हैवीनेस को, यानी जब भी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होगी या फिर मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा होंगे तो वो ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो ग्रीन कैंडल बनाते हैं। और जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है या फिर मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो वो एक रेड कैंडल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्रीन और रेड कैंडल बनती कैसे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सिंपल सी बात है। जब आप ग्रीन कैंडल को देखते हैं तो ग्रीन कैंडल में देखिए यहाँ पर ये इसका बॉडी हो गया, जो पूरा ग्रीन कलर से फिलअप है, ये इसका बॉडी हो गया। और ये जो ऊपर टेल्स जो निकली हुई है, जो छोटी सी लाइनें निकली पूंछ जैसी, दैट इज कॉल्ड दी टेल्स या फिर विक बोलते हैं इसको। विक यानी ये लोअर विक हो गया, ये हो गया इसका अपर विक हो गया। ठीक है। अब ये क्लोजिंग देखिए, अब यहां पर मैं देख लेता हूं। जब भी कोई कैंडल स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होगा, जैसे कोई मार्केट है, मार्केट में अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर सबसे पहले मार्केट स्टार्ट होगा यहां से। यानी अगर इसका प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए इसका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा, 100 रुपीज इज द ओपनिंग प्राइस। एंड क्लोजिंग प्राइस कैसे हुआ? क्लोजिंग प्राइस हो गया इसका लेस से 110, यानी 100 रुपए से ये कैंडल स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कैंडल क्लोज कहां पर हुआ? 110 यानी 110 रुपए पर ये कैंडल क्लोज हो गया। अब ये तो हमें पता पड़ गया, लेकिन क्या कैंडल 10 रुपए से 100 रुपए से 110 रुपए तक का ही मूवमेंट करता है? नहीं, ये तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस था। जब भी मार्केट बुलिश होगा तो इसका जो ग्रीन कैंडल बनने का रीजन होगा, इसका ओपनिंग प्राइस 100 रुपए होगा और इसका क्लोजिंग प्राइस 10। लेकिन जब आप इसको हाई और लो पर कैलकुलेट करेंगे
तो इसका हाई हो सकता था 112 हो और इसी कैंडल का जो लो होगा वो हो सकता है 99 हो। तो ग्रीन कैंडल के अंदर आपको इसका ओपनिंग प्राइस भी दिखेगा, इसका क्लोजिंग प्राइस भी दिखेगा, इसका हाई भी दिखेगा और इसका लो भी दिखेगा। आप जब भी अपने चार्ट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखती है। और जब भी मार्केट बुलिश होगा तो इसका ओपनिंग प्राइस स्टार्ट होगा लोअर से और हायर प्राइस जाएगा यहाँ पर ऊपर, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पर, यानी 100 से ये स्टार्ट होकर 110 पर ये क्लोज हो जाता है। हाई हो सकता है 112 का हो और इसका जो लो हो वो हो सकता है 99 का हो। अब इसी को कंपेयर करें आप रेड कैंडल से। अब रेड कैंडल के अंदर आपको क्या दिख रहा है? रेड कैंडल के अंदर देखिए दो चीजें आपको डिफरेंस दिखेगा। आप रेड कैंडल के अंदर जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग था अब वो रेड कैंडल का ओपनिंग हो गया है, और जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग था वो रेड कैंडल का क्लोजिंग हो गया। यानी इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहां से हुई? इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई है यहां से, यानी 110 रुपए से इसका ओपनिंग हुआ है, यानी मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा है। देखिए रेड कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेलर्स को और ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करता है बायर्स को। तो यहां पर जब भी मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड आएगा तो रेट्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, दैट मींस उसका ओपनिंग प्राइस जो होगा उससे रेट्स ऊपर जाएंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगा, और क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे रहेगा। बट ऑब्वियसली बात है अगर ये 110 रुपए से ओपन हुआ है और क्लोज हो गया है 90 पर जाकर, तो ये कैंडल कौन सा बनाएगा? ये रेड कैंडल बनाएगा। हाई और लो दोनों के सेम है। देखिए बुलिश, ये बुलिश कैंडल और ये बेरिश कैंडल में हाई जो विक है इनके, विक की जो हाई और विक का जो लो होगा वो एक जैसे ही होगा, यानी इसका अपर विक और इसका ये लोअर विक, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ बस कैंडल का ओपनिंग और कैंडल के क्लोजिंग प्राइसेस का डिफरेंस होता है। इसका ओपनिंग अलग होगा, इसका ओपनिंग अलग होगा, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग अलग अलग होगा। तो ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है। जब भी आप ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है वो लोअर साइड होता है और ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो अपर साइड होता है। और रेड कैंडल की बात करेंगे तो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस जो होता है वो अपर साइड होता है और रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो लोअर साइड होता है, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है वो मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड बताता है और जो रेड कैंडल है मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड बताता है। यानी रेड रिप्रेजेंट दी सेलर्स एंड ग्रीन रिप्रेजेंट दी बायर्स। तो ये सिंपल सी बात हुई कैंडल्स के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैंडल्स का प्राइस, कैंडल्स को कैसे देखना है। विक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि विक कितना इंपॉर्टेंट है और इसका रेंज क्या है। देखिए इस ओपनिंग, इस क्लोजिंग, इस हाई और इसका जो लो प्राइसेस है, इसको देखकर आपको ये रिकॉग्नाइज होगा कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या थिंकिंग रख रहे हैं। अगर मार्केट के अंदर एक बुल रन आता है तो बुल रन के अंदर आपको कैंडल्स जो है वो कैंडल्स बहुत बड़े बनेंगे और कैंडल्स के अंदर विक जो होगा यानी उनकी जो टेल्स होगी वो बहुत छोटी बनेगी। तो इससे ये पता पड़ता है कि उसके अंदर एक तरफा ट्रेंड जो है वो हावी है। अगर रेड कैंडल के साथ में ऐसा हो रहा है दैट मींस उससे ये पता पड़ता है कि बियर रन है, मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो बाजार पर हावी हैं। देखिए टेल यानी ये दैट इज अ फाइट, कहीं ना कहीं ये बुल और बियर के बीच में फाइट है। कैंडल कब बनता है? कैंडल बनता है दोनों में से कोई एक जब फाइट हार जाता है तो ये कैंडल प्रोड्यूस होता है। बायर कैंडल को चाहता है मैं ऊपर की तरफ खींच के ले जाऊं और सेलर चाहता है मैं कैंडल को नीचे की तरफ खींचूं। तो दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये एक टाइप की जो है रस्सी की रेस है, एक तरफ बुल है और एक तरफ बियर है। दोनों में से जो जीतेगा मार्केट उसकी तरफ हो जाएगा। तो कैंडल भी कहीं ना कहीं यही रिप्रेजेंट करता है, जो हावी हो जाएगा मार्केट में कैंडल उसकी तरफ बनेगा। तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जब भी आप चार्ट को देखें तो कैंडल को देखें कि कैंडल का मूवमेंट क्या है। अगर कैंडल के विक्स या फिर कैंडल एक पूरी फुल बॉडी के अंदर ग्रीन है या फिर फुल बॉडी के अंदर रेड है तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय ट्रेंड की तरफ या फिर सेल ट्रेंड की तरफ। तो आप लोग इसको पहचान सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आपको आपके ट्रेड में डिफिकल्टीज नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ कैंडल्स आपको बताती है, इंडिकेट करती हैं। आप जो है कैंडल को देखकर अपने ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर आई होप बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट कैंडल्स जो पैटर्न्स होते हैं उसको कवर अप करेंगे।
कि सिंगल कैंडल्स आपको कैसे पहचानना है और मल्टीपल कैंडल्स को आपको कैसे पहचानना है और कौन कौन सी कैंडल्स मार्केट के अंदर रिपीटेड है, यानी जिसको देखकर आप इजीली वहां से एंट्री ले सकते हैं या इजीली आप बाय या सेल वहां से कर सकते हैं। तो टिल देन आप इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू।